अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबीली वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़काह वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज के सबक में इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 177 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। आयत आप स्क्रीन पे लिखी हुई देख रहे हैं और इस आयत के साथ ही हमारा सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 22 भी शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं जी इस आयत में इस्तेमाल होने वाले पहले जुमले की तरफ। बल्कि इस आयत में जो पहला जुमला है वो मैं यहीं आपके सामने अलग कर देता हूँ। तो पहला जुमला जो है वो लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब तक है। तो यहाँ तक हम पहला जुमला बना लेते हैं और इस जुमले को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इस जुमले का आगाज़ लैसा फ़ेल से हो रहा है। हम जानते हैं कि लैसा एक फ़ेल नाकिस है और फ़ेल नाकिस जब भी आता है इसका एक इस्म होता है और एक ख़बर होती है। फ़ेल नाकिस का इस्म जो है वो मरफू होता है और ख़बर जो है वो मंसूब होती है। तो लैसा फ़ेल नाकिस है। अब इसका इस्म हम देखते हैं जो कि मरफू होना चाहिए और ख़बर देखते हैं जो कि मंसूब होनी चाहिए। तो लैसा के बाद जो हमें इस्म नज़र आ रहा है वो है अल बिर। अल बिर जो है ये मंसूब इस्म इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा इस अल बिर को हम लैसा की ख़बर मुकद्दम मान लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि लैसा की ख़बर मंसूब होती है। तो अल बिर्रा जो है ये लैसा की ख़बर मुकद्दम हो गई और उसके बाद अब जो इस्म है लैसा का वो है अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लैसा का इस्म और लैसा की ख़बर जो है वो मुतय्यन कर ली। अल बिर के माना नेकी या भलाई के हैं और इसकी जमा इस्तेमाल नहीं होती। लैसा की ख़बर मुकद्दम होने की वजह से और इस्म के मौखर होने की वजह से इस जुमले में एक हसर पैदा हो जाएगा और कुछ तर्जुमा हम यूं करेंगे कि अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबी ही अल बिर नहीं है। यानी लैसा का जो इस्म है अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबी उसके बारे में खबर दी जा रही है कि वो ही नेकी नहीं है। अब लैसा का जो इस्म है उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। लैसा का इस्म जो है वो अन मस्दरिया से शुरू हो रहा है और हम जानते हैं कि अन मस्दरिया जो है ये फ़ेल मुज़ारे से पहले आता है और फ़ेल मुज़ारे के साथ मिलकर ये मस्दर का मफ़हूम देता है या मस्दर बनता है। तो अन आपका मस्दरिया हो गया और तुवल्लू ये आपका फ़ेल है, अलामत मुज़ारे पेश वाली है। तो चार पॉसिबिलिटीज हमारे सामने होनी चाहिए कि ये मजहूल का सीगा होगा अगर ऐन कलिमा ज़बर के साथ हो, ये बाब तफ़ील का लफ्ज़ हो सकता है अगर ऐन कलिमा शद वाला हो, ये बाब मुफ़ाला का लफ्ज़ हो सकता है अगर फ़ा और ऐन कलिमा के दरमियान अलिफ आ जाए। अगर ये तीनों सूरतें ना हो तो फिर ये बाब इफ़ाल होगा। तुवल्लूना था, अन की वजह से इसका नून ड्रॉप हो गया। अलामत मुज़ारे भी हटा दें तो हमारे पास जो मादे के हुरूफ नज़र आ रहे हैं वो हैं वाव और लाम, क्योंकि जो आखिरी वाला वाव है वो तो जमा के सीगे में जो वाव आती है वो है। तो दो हुरूफ हमें नजर आ रहे हैं मादे के, तीसरा हर्फ नजर नहीं आ रहा। तो गोया तीसरा हर्फ जो है वो कोई हर्फ इल्लत है जो ड्रॉप हो गया। ये फ़ेल हमारे सामने सूरतुल बकरा में पहले भी बहुत दफ़ा आ चुका है, लेकिन मैं एक मरतबा फिर आपको आपकी याद दहानी के लिए स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ।
वाउलाम या मादा गैर से फेल की किस्म लफीफ और लफीफ में लफीफ मफरूक, इसलिए कि दोनों हुरूफ इल्लत के दरमियान में एक हर्फ आ गया है। बाब तफील है, ओरिजिनली बनता है वल्ला या युवल्लियु और फिर चेंजेस के बाद वल्ला युवल्ली तौलियतन। बुनियादी मफहूम है करीब करना। फिर इस मफहूम के साथ ज्यादातर दो मानी में आता है, किसी को किसी की तरफ फेर देना, किसी की तरफ पीठ फेरना या पीठ फेर कर चल देना। तो गोया बाब तफील का लफ्ज है, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, क्योंकि अलामत मुजारे जो है वो ता है और वाओ नून एंड पे आने वाली बता रही है कि ये जमा मुजक्कर का सीगा है। अब असल में ये था क्या, तो वो मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पे कि ये कैसे बना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि असल में ये वल्ला या युवल्लियु था। युवल्लियु वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा और उससे वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा बनेगा तुवल्लियु और फिर उसे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा बनेगा तुवल्लियूना। ये आपका तुवल्लियूना हो गया। अब इस तुवल्लियूना सीगे में आप देखें कि दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे हो गए हैं, एक मादे का या और एक सीगे का वाओ। तो हम जानते हैं कि नाकिस में कायदा ये लगता है कि जब भी दो हुरूफ इल्लत इकट्ठे हो जाएं, मादे का और सीगे का, तो मादे का हर्फ इल्लत जो है वो ड्रॉप कर दिया जाता है। तो मादे का हर्फ इल्लत में ड्रॉप करने लगा हूं। ये मादे का हर्फ इल्लत ड्रॉप कर दिया मैंने। अगर मादे का हर्फ इल्लत ड्रॉप करने के बाद सीगे के हर्फ इल्लत से पहले जबर हरकत हो तो सीगा हमारा तैयार हो जाता है। अगर जबर हरकत ना हो, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं जेर हरकत है, तो उस हरकत को मिटाया जाता है और फिर सीगे के हर्फ इल्लत के मुनासिब हरकत लगाई जाती है। तो यहां पर सीगे का हर्फ इल्लत वाव है तो वाव के मुनासिब हरकत पेश लगाई जाएगी, तो यह बन जाएगा तुवल्लूना। और फिर अनमस्रिया की वजह से तुवल्लूना जब खफीफ या मंसूब होगा तो नून ड्रॉप हो जाएगा और एक अलिफ ऐड हो जाएगा और यूं ये सीगा तैयार हो जाएगा तुवल्लू। तो गया तुवल्लू इस तरह बना। अब अगर हम अनतुवल्लू का तर्जुमा करना चाहें तो कुछ यूं बनेगा कि तुम फेर दो, तुम मोड़ दो। तो तुवल्लू फेल और फाइल हो गया। अब हमें चाहिए मफलून बिही, क्या मोड़ दो, तो वो आगे मफलून बिही आ रहा है वजूहकुम की सूरत में। वजूहकुम मुजाफ मुजाफ इलैहि का मजमू है, जिसमें मुजाफ जो है वजूहा का लफ्ज आप मंसूब देख रहे हैं और हम जानते हैं कि मुरक्कब इजाफी में एराब जो है वो मुजाफ पर आता है, मुजाफ इलैहि तो हमेशा मजरूर ही होता है। तो वजूह जो है ये वजह की जमा है और मुजाफ मुजाफ इलैहि मिलकर ये तुवल्लू फेल के लिए मफलून भी बन रहा है। और अगर हम यहां तक तर्जुमा करना चाहें तो कुछ यूं बनेगा अन तुवल्लू वजूहकुम, कि तुम फेर दो अपने चेहरों को। आगे आ रहा है किबल अल मशरिकी। किबल का लफ्ज जो है इसको जरा आप देख लें, ये दो मानी में आता है, तर्फ और सिमत, और दूसरे माना है इसके ताकत और कुदरत। तो यहां पर ये तर्फ के माना में इस्तेमाल हुआ है और तर्फ जो है ये जर्फ का मफहूम दे रहा है लफ्ज, लिहाजा ये मंसूब आएगा। तो किबल का लफ्ज यहां पर आप मंसूब देख रहे हैं और जर्फ हम जानते हैं कि मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है, तो इसका मुजाफुन इलैहि जो आगे मशरिक की सूरत में आपको नजर आ रहा है। तो किबल अल मशरिकी का तर्जुमा होगा मशरिक की तरफ। लेकिन हमें आगे वाव नजर आ रहा है और वाव के बाद जो इस्म नजर आ रहा है अल मगरिब, वो भी मजरूर नजर आ रहा है। तो अल मगरिब को हम अत्फ कर देंगे अल मशरिक पर, गोया अल मशरिक जो है मातूफ अलैह बन जाएगा और अल मगरिब जो है वो मातूफ हो जाएगा। मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर फिर ये मुजाफुन इलैह बन जाएगा किबल के लिए, और किबल जर्फ अपने मुजाफुन इलैह के साथ मिलकर ये मफूलुन फी बन जाएगा तुवल्लू फेल के लिए। और तुवल्लू फेल अपने फाइल और मफूलुन बिही और मफूल फी से मिलकर जुमला फेलिया बन जाएगा और फिर अनमस्रिया के साथ मिलकर ये मस्दर की तावील में हो जाएगा, मुफरद की तावील में हो जाएगा और मुफरद की तावील में होकर फिर ये लैसा का इस्म मुअख्खर बन जाएगा। और अन तुवल्लू वजूहकुम किबल अल मशरिकी वल मगरिबी का तर्जुमा हम कुछ यूं करेंगे कि तुम फेर दो अपने चेहरों को मशरिक या मगरिब की तरफ। गोया अन तुवल्लू वजूहकुम किबल अल मशरिकी वल मगरिब के बारे में खबर दी जा रही है कि वो ही नेकी नहीं है। अब ये ही तर्जुमा मैं क्यों ला रहा हूं, इसलिए कि मैंने आपको बताया है कि खबर मुकद्दम होगी लैसा की और इस्म को मुअख्खर कर दिया गया है और तक़दीम मा हक़्क़ुहु ताख़ीर युफ़ीदुल हस्र वल कसर व तख़सीस, ये अरबी ज़ुबान का बहुत ही अहम कायदा कुलिया है। अब ये मस्दर मुअव्वल जो है ये महल्लन हम मरफू करार देंगे क्योंकि लैसा का इस्म जो है वो मरफू इस्तेमाल होता है। फिर लैसा अपने इस्म मुअख्खर और खबर मुकद्दम से मिलकर जुमला फेलिया बन जाएगा और इस जुमले का तर्जुमा कुछ यूं होगा कि तुम्हारा मशरिक या मगरिब की तरफ अपने चेहरों को फेर देना ही असल नेकी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूं हमारा पहला जुमला मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं इस आयत में इस्तेमाल होने वाले दूसरे जुमले की तरफ। दूसरा जुमला हमारा कहां तक चलेगा, वो चलेगा वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यीन तक, इसलिए कि यहां पर वक्फे जायज
की अलामत आप देख रहे हैं जीम, तो यहां तक हम अपने दूसरे जुमले को रखते हैं और इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। वह हमारा आतफा हो गया और वाव के बाद है लाकिन्ना। लाकिन्ना हम जानते हैं कि हर फर्ज हुरूफ मुशब्बह बिल फेल है और जब भी हुरूफ मुशब्बह बिल फेल आते हैं उनका एक इस्म होता है और एक खबर होती है। हुरूफ मुशब्बह बिल फेल का इस्म मंसूब होता है और खबर मरफू होती है, गोया अफाल नाकिसा का उलट असर रखने वाले ये हुरूफ होते हैं। तो लाकिन्ना का इस्म जो है मंसूब होगा, तो लाकिन्ना के बाद हमें अल बिर का लफ्ज जो है ये मंसूब नजर आ रहा है, तो गोया अल बिर को हम लाकिन्ना का इस्म मान लेते हैं और लाकिन्ना की खबर मरफू होती है, तो हमें मरफू को इस्म नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन मन जो है इस्मुल मौसूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और इस्मुल मौसूल मबनी होता है, तो हम इसको मरफू मानकर लाकिन्ना की खबर बना लेंगे। लेकिन साथ हम ये भी बात जानते हैं कि इस्मुल मौसूल कभी भी अकेला नहीं आता, उसका हमेशा सिला उसके साथ आता है। तो मन इस्मुल मौसूल हो गया और आगे जो सिला आ रहा है वो है आमना फेल। आमना फेल, इसके अंदर हुआ की जमीर इसका फाइल है और हमजा मीम नून मादा बाबे फाल आमना युमिनु ईमानन, ईमान लाना माना में इस्तेमाल होता है और हम जानते हैं जिस पर ईमान लाया जाए वो बाकी प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है। तो आगे आ रहा है बिल्लाही। आमना बिल्लाही, वो ईमान लाया अल्लाह पर। आमना फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर, यानी बिल्लाही को हम जार मजरूर को हम आमना फेल के मुतालिक कर देंगे और आमना फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर ये सिलतुल मौसूल बन जाएगा मन इस्मुल मौसूल के लिए। और हम ये भी बात जानते हैं कि सिलतुल मौसूल का कोई एराब नहीं होता, लिहाजा ला महल्ला लहा मिनल एराब की कैटेगरी में आ जाएगा। इस्मुल मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर लाकिन्ना की खबर बन जाएगा और इस्मुल मौसूल चूंकि मबनी होता है तो हम इसको यहां पर महल्लन मरफू करार देंगे। लेकिन ये जो खबर है लाकिन्ना की ये मजीद आगे चल रही है, इसलिए कि वाव आतिफा है और उसके बाद अल यौम का लफ्ज आप देख रहे हैं जो कि मजरूर है। अल यौम के साथ ही आप अल आखिर का इस्म भी देख रहे हैं, वो भी मजरूर है और अल आखिर का इस्म जो है वो चारों एतबारात से अल यौम के मुताबिक लिहाजा मुरक्कब तौसीफी बन गया और यूं मुरक्कब तौसीफी जो है ये मातूफ बन जाएगा इसमें जलाला के लिए। तो इसमें जलाला जो है मातूफ अलैह बन गया, अल यौमिल आखिर मातूफ अव्वल बन गया और ये मजीद आगे चल रहा है वाव आतिफा के जरिए अल मलाइकाती मातूफ सानी हो गया, वाव फिर आतिफा अल किताबी जो है ये मातूफ सालिस हो गया, वाव फिर आतिफा और अन नबीयीना जो कि अन नबीयूना की मंसूब और मजरूर फॉर्म है और यहां पर मजरूर फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और अन नबीयूना जो है अन नबी की जमा है, ये मातूफ राबे हो गया। मातूफ अलैह इसमें जलाला अपने चारों मातूफों से मिलकर अब इसको हम मजरूर करार देंगे बाहर फुजर के लिए और बाहर फुजर अपने मजरूर के साथ मिलकर ये मुतालिक हो जाएगा आमना फेल के और आमना फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर सिलतुल मौसूल बन जाएगा मन मौसूला के लिए और मन मौसूला अपने सिले के साथ मिलकर ये खबर बन जाएगा लाकिन्ना की और लाकिन्ना अपने इस्म और खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। और अब इस जुमले का अगर हम तर्जुमा करना चाहें तो कुछ यूं बनेगा, लेकिन नेकी के बारे में खबर दी जा रही है कि जो ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरी दिन पर और फरिश्तों पर और किताबों पर और नबियों पर, तो नेकी के बारे में यह खबर तो सही नहीं बन रही, लिहाजा ग्रामर वालों ने मन से पहले बिर्रु लफ्ज जो है उसको मुजाफ के तौर पे महजूफ माना है कि नेकी तो उसकी नेकी है जो ईमान लाया अल्लाह पर, और फिर इस मौसूल को सिले के साथ मिलाकर मुजाफ इलैह का दर्जा दिया गया है। तो ये ग्रामर का पॉइंट था, वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमारी दूसरी आयत भी मुकम्मल हो गई। अब दो जुमला के बाद हमारा तीसरा जुमला जो है वो बन रहा है व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्नस सबील। यहां पर आपको वक्फ की अलामत नजर तो आ रही है लेकिन ये ला अलामत है, यहां पर रुकना जो है वो जरूरी नहीं होता, लिहाजा हम इसको कंटिन्यू करते हैं। वसाइलीना व फिर रिकाब। अब यहां पर वक्फे जायज है तो यहां पर हम रुकते हैं और यहां तक अपना जुमला जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं और इस जुमले को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। वह आतिफा हो गया और आगे फेल आ रहा है आता। आता फेल हमजा ता या मादा बाबे फाल आता युती ईतान देना के माना में इस्तेमाल होता है। दो मफूल डिमांड करता है, किसी को देना और कोई चीज देना। वाव को आतफा माना है तो आता का अत्फ जो है हम आमना फेल पर करेंगे। आता फेल इसका फाइल आगे में मरफू इसमें कोई नजर नहीं आ रहा, लिहाजा हम हुआ की जमीर जो है इसको आता फेल का फाइल करार दे देंगे और तर्जुमा होगा उसने दिया। क्या दिया? मफूल बिही अव्वल जो है वो है अलमाला, उसने माल दिया, उसने माल को दिया। किसको दिया? दूसरा मफूल आगे आएगा लेकिन उससे पहले आ रहा है अला हुब्बिही। अला हुब्बिही ये जार मजरूर की सूरत में आप देख रहे हैं,
जिसमें अला हरफु जर है और हुब्बी ही जो है मजरूर वो मुजाफ मुजाफ इलैह का मजमू है, जिसमें हुब मस्तर जो है वो अपने मफूल की तरफ मुजाफ हो रहा है। अब अला हुब्बी ही का अगर तर्जुमा हम करने की कोशिश करें तो तर्जुमा कुछ सही नहीं बनता, यानी उसकी मोहब्बत पर दिया माल। तो गोया यहां पर अला जो है, फिर ग्रामर वालों ने कहा कि मा के माना में है और अला हुब्बी ही जार मजरूर ये हाल बन रहा है अल माल से या आता के अंदर जो हुआ की जमीर है उससे, क्योंकि हम जानते हैं कि मारिफा के बाद जार मजरूर आ जाए तो आमतौर पर उसके लिए हाल बनता है, और हा की जमीर जो है वो माल की तरफ लौट रही है, यानी और उसने माल दिया उसकी मोहब्बत के साथ। दोनों आरा मौजूद है। अच्छा, किसको दिया? जो दूसरा मफूल है वो आगे आ रहा है ज़विल कुर्बा। ज़विल कुर्बा में ज़वी लफ्ज जो है ये ज़वू की मनसूफा में, और ज़वू जो है वो जू की जमा है, और जू हम जानते हैं कि वाला के लिए इस्तेमाल होता है और जू जो है मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है, तो ज़वू भी मुजाफ होकर इस्तेमाल होगा और उसकी मंसूब या मजरूर फॉर्म भी मुजाफ होकर इस्तेमाल होगी। कोई असल में ज़वीना था, नून ड्रॉप हो गया तो ये ज़वी रह गया, मुजाफ हो गया, और अल कुर्बा जो है इसका मुजाफुन इलैह है। अब अल कुर्बा चूंकि मकसूर है लिहाजा उसका एराब आप फाइनल नहीं कर सकते, यानी इसमें मकसूर का एराब जो है वो तकदीरी होता है। ज़विल कुर्बा जो है रिश्तेदारों के माना में इस्तेमाल हुआ है, और अल कुर्बा जो है ये मस्तर है यहां पर, अगरचे ये अकरब की मोनस भी बनता है, लेकिन ग्रामर वाले कहते हैं कि यहां पर ये मस्तर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब ये मफूल सानी बन गया आता फेल के लिए, गोया तर्जुमा होगा और उसने माल दिया उसकी मोहब्बत के साथ रिश्तेदारों को, और ये लिस्ट आगे चल रही है वातफा के जरिए। वल यतामा, अल यतामा जो है अल यतीम की जमा है, इसको हम मातूफ अव्वल करार दे देंगे। उसके बाद वल मसाकीना, अल मसाकीना जो है ये अल मिस्कीन की जमा है, इसको हम मातूफ सानी करार दे देंगे। और उसके बाद आगे आ रहा है वब्न सबीली। इब्न सबील जो है मुजाफ मुजाफ इलैह का मजमू है और ये मुसाफिर के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसको हम मातूफ सालिस करार दे देंगे। और आगे आ रहा है वस्साइलीना, अस्साइलीना जो है अस्साइल की जमा है और इसको हम मातूफ राबे करार दे देंगे। उसके बाद अगरचे वाओ आतिफा आ रहा है और फिर रिकाब आ रहा है, लेकिन फिर रिकाब चूंकि जार मजरूर का मजमू है और जार मजरूर का अत्फ हम इसम पर नहीं कर सकते, लिहाजा हम मातूफात की फहरिस्त को अस्साइलीना तक ही महदूद रखेंगे और ज़विल कुर्बा को मातूफ अलैह करार देकर अल यतामा मातूफ अव्वल, अल मसाकिन मातूफ सानी, इब्न सबील मातूफ सालिस और अस्साइलीन मातूफ राबे करार देकर मातूफ अलैह को अपने मातूफों से मिलाकर आता फेल के लिए मफूल बिही सानी करार दे देंगे। और फिर आता फेल अपने फाइल अपने दोनों मफूलों के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बन जाएगा। और फिर आता फेल का मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि आमना फेल पर कर दिया जाएगा। और फिर तर्जुमा कुछ होगा और उसने दिया माल उसकी मोहब्बत के साथ रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिर और सवाल करने वालों को। आगे जो आ रहा है वह फिर रिकाब, तो इसको अब हम हल कैसे करें? तो पहले हम फिर रिकाब में जो अर रिकाब लफ्ज है इसको देख लेते हैं। अर रिकाब जो है अर रकबा की जमा है और रकबा कहते हैं गर्दन को। तो फिर रिकाबी का लफ्जी तर्जुमा और गर्दनों में, तो गर्दनों में से मुराद है फी फक्र रिकाबी यानी गर्दनों के छुड़ाने में। अब किसको दिया? जाहिर बात है वो अल मुकातबीना को दिया और अल असरा को दिया। तो गोया फिर रिकाब को हम मुताल्लिक कर देंगे अल मुकातबीना वल असरा के, और यूं हम अत्फ कर सकते हैं फिर अस्साइलीना पर इसका भी, या हम इसको अलग से भी करार दे देते हैं वह आतल माला फिर रिकाबी अल मुकातबीना वल असरा। तो इस तरह इसको एनालाइज किया जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये जुमला भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं अगले जुमले की तरफ। अगला जुमला हमारा बन रहा है वह अकामत सलाता व आता ज़काता। यहां पर वक्फ आ रहा है तो हम यहीं पर अपना ये जुमला जो है वो मुकम्मल कर देते हैं। और ये जो जुमला है ये भी दो जुमलों का मजमू है, यानी वह अकामत सलाता एक जुमला हो गया और वह आता ज़काता दूसरा जुमला हो गया। तो अकामत सलाता को पहले एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। वाओ आतिफा हो गया, अकामा फेल हो गया और फाइल हुआ की ज़मीर इसके अंदर, और अस्सलाता मफूलुन बिही, फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। और अकामा का अत्फ जो है वो हम आमना फेल पर ही कर देंगे। अकामा युकीमु इकामतन के माना होता है कायम करना। अकामत सलाता का तर्जुमा होगा और उसने नमाज को कायम किया। वह फिर आतिफा हो गया और आता ज़काता आता फेल और फाइल हो गया और ज़काता मफूलुन बिही हो गया, और इसका तर्जुमा होगा उसने दी ज़कात। और आता का अत्फ जो है ये भी हम आमना फेल पे कर देंगे, या जिस तरह हम अस्मा का अत्फ करते हैं उसी तरह फेल का अत्फ भी पिछले फेल पे करते करते
ये भी हम तरकीब कर सकते हैं। बहरहाल ये दो जुमले भी हमारे एनालाइज हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अगला जुमला जो हमारा आ रहा है वो है वल मूफूना बि अहदिहिम इज़ा आहदू। यहां पर वक्फे जायज आ रहा है, तो यहां तक हम इस जुमले को जो है वो रखते हैं और इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। वो हमारा आतफा हो गया। आगे आ रहा है अल मूफूना। पहले अल मूफूना इस्म जो है इसको हम देख लेते हैं। ये जैसा कि आप जानते हैं मीम पेश वाला लफ्ज जो होता है ये आमतौर पर इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल बनता है, और इस्मुल फाइल की पहचान जो है वो जेर से की जाती है और इस्मुल मफूल की पहचान जबर से की जाती है। ऐन कलिमा की जेर और जबर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पर हमें वाव नून तो जमा सालिम की अलामत के तौर पर नजर आ रहा है और मीम जो है वो इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल की है। मादे के दो हुरूफ हमें नजर आ रहे हैं, वाव और फा। तो पहले हम इसके मादे को देखते हैं और फिर इससे इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल बनाने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बाबे फाल के आगे लिखा हुआ है औफा या यूफियू, यानी वाव फा या मादा है लफीफ मफरूक का, बाबे फाल में आया तो औफा या यूफियू इव फायन बना और फिर चेंजेस के बाद ये औफा यूफी ईफान बन गया। इसके माना है ये, यानी सुलासी मुजर्रद का हम माना है यानी वादा नजर या नाप तोल वगैरह को पूरा करना। तो गोया ये औफा या यूफी यू ओरिजिनली था, उससे औफा यूफी बना। तो हमने इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल बनाना है, तो पहले मैं आपके सामने इस्मुल फाइल बनाने की कोशिश करता हूं। वादा पूरा करने वाले, यानी यूफी यू से बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सुलासी मजीद फी अवाब से इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल जो है मुजारे के पहले सीखे से बनता है। तो मैं आपके सामने यूफी यू रखता हूं। यूफी यू पहला सीखा है फिल मुजारे का। पहला स्टेप होता है इस्मुल फाइल बनाने के लिए अलामत मुजारे हटाई जाती है और उसकी जगह मीम जो है वो पेश के साथ लगा दी जाती है। तो ये बन गया जी मूफियू। और दूसरा स्टेप होता है जो ऐन कलिमा होता है उसको जेर दी जाती है। यहां पर ऐन कलिमा फा है, उस पर पहले ही जेर लगी हुई है, लेकिन हम इस जेर को मिटाकर दोबारा जो है वो जेर लगाएंगे। ये मैंने जेर मिटाई और फिर जेर लगा दी ताकि पता चले कि यहां पर कायदा अप्लाई हुआ है। और तीसरा स्टेप ये होता है कि लाम कलिमा पर आप तनवीन लगा देते हैं। तो ये बन गया जी मूफियुन। तो इस्मुल फाइल बन गया मूफियुन यानी पूरा करने वाला। इसकी जमा फिर बनेगी मूफियूना। अब मूफियूना में फिर आप देख रहे हैं कि दो हरूफ इल्लत इकट्ठे हो गए हैं, एक मादे का और एक सीहे का। तो कायदा फिर वही अप्लाई होगा। मादे का हर्फ इल्लत जो है या वो हम ड्रॉप कर देंगे और ड्रॉप करने के बाद अगर पीछे सीगे के हर्फ इल्लत से पीछे जबर है तो सीगा तैयार है, लेकिन जबर नहीं है तो जेर मिटाई जाएगी और इस सीहे के हर्फ इल्लत के मुवाफिक हरकत जो है पेश लगा दी जाएगी और ये बन जाएगा मूफूना। और मूफूना पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो बन जाएगा अल मूफूना। और हम ये भी बात जानते हैं कि इस्म फाइल या इस्म मफूल पर जो अलिफ लाम दाखिल होता है वो अल्लज़ी के माना में होता है। तो गोया अल मूफूना के माना होंगे वो जो पूरा करते हैं। अल मूफूना और पूरा करने वाले या जो पूरा करते हैं, किसको पूरा करते हैं? बी अहदिहिम अपने वादों को। बी अहदिहिम जार मजरूर का मजमुआ है जिसमें मजरूर जो है वो मुजाफ इलैह का मजमुआ है और औफा यूफी जो है बा की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है। तो वही बा जो है वो आप इस्मुल फाइल के साथ भी देख रहे हैं। ये जार मजरूर को हम मुताल्लिक कर देंगे अल मूफूना इस्मुल फाइल के और तर्जुमा कुछ होगा और जो पूरा करते हैं अपने वादों को। आगे आ रहा है इज़ा आहदू। एक बहुत अहम कायदा नोट कर लें कि इज़ा के बाद जब एक जुमला है, जैसे कि यहां आप देख रहे हैं इज़ा के बाद एक जुमला आ रहा है आहदू, तो उस वक्त इज़ा को मुजाफ कहते हैं और जुमला जो है इज़ा के बाद आने वाला वो मुजाफ इलैह बनता है और फिर मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलकर पीछे के लिए मफूल फी बन जाता है। लेकिन यहां पर जो फेल आ रहा है आहदू, इसको भी हम जरा देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि बाब मुफाला में लिखा हुआ है इस मादे को ऐन हा दाल मादा है। बाब मुफाला में आएगा तो ये बन जाएगा आहदा यू आहिदू और मस्तर बनेगा मुआहदतन, यानी बाहम वादा करना या मुआहदा करना। मुआहदा करना हमारी उर्दू जुबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो आहदू का तर्जुमा है उन्होंने मुआहदा किया। इज़ा को हम ज़र्फ करार दे देंगे और आहदू को मुजाफ इलैह करार दे देंगे और ये जो आहदू जुमला है, जुमला फेलिया, फेल अपने फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया है, ये महल्लन मजरूर हो जाएगा और ज़र्फ अपने मुजाफुन इलैह से मिलकर ये मफूल फी बन जाएगा अल मूफूना इस्मुल फाइल के लिए। और फिर इस्मुल फाइल अपने फाइल, क्योंकि इस्मुल फाइल वगैरह जो है इनमें भी हम जानते हैं कि एक ज़मीर होती है। इस्मुल फाइल अपने फाइल अपने मुतालिक और मफूल फी से मिलकर, अब इसको हम किस पे अत्फ करार दें?
तो इसके लिए बहुत आसान तरकीब जो की गई है वो ये की गई है कि इसको हम हुम ज़मीर की खबर करार दे देते हैं, यानी हुम ज़मीर को हम मुब्तदा महजूफ करार दे देते हैं और फिर उसकी खबर जो है अल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू के तौर पे रख लेते हैं। यानी कहा जाएगा और वो कौन लोग हैं, यानी ये वो लोग हैं जो अपने वादे पूरे करते हैं जब वादे करते हैं। तो ये आसान तरकीब थी, मैंने आपके सामने रख दी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जुमला भी हमारा पूरा हो गया। अब अगला जुमला जो है उसकी बात करते हैं। अगला जुमला हमारा बन रहा है वस्साबिरीना फिल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बअस। यहां तक वक्फा रहा है तो यहां पर हम अपने जुमले को मुकम्मल कर देते हैं और इस जुमले को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। वाओ आपका आतिफा हो गया। आगे आ रहा है अस्साबिरीना। अस्साबिरीना जो है ये इस्मुल फाइल है सबरा यस्बिरु से और मंसूब फॉर्म है। इसको हम अत्फ किस पे करार दें, अलमुफूना पे करार नहीं दे सकते क्योंकि अलमुफूना मरफू है और साबिरीना मंसूब है। मजरूर हो नहीं सकता क्योंकि मजरूर होने की सिर्फ दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो इससे पहले मुजाफ हो या कोई हरफ जर हो। दोनों सूरतें ऐसी नहीं है, ना ही ये ताबे बन रहा है। तो इसके फिर मंसूब होने की वजह क्या है, तो यहां पर एक फेल जो है महजूफ माना जाता है। अमदाहू मीम दाल हा मादा, उससे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा फेल मुजारे का अमदाहू यानी मैं मदह करता हूं, यानी ये यहां पर मंसूब जो है मध के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी खास तौर पे इसका भी तर्जुमा किया जाएगा खास तौर पे सब्र करने वाले। वस्साबिरीना किसमें फिल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बअस। अल बअसा के माना तंगदस्ती के हैं और अद्दर्रा के माना फक्र फाका के हैं। हीन वक्त के माना में इस्तेमाल होता है और बअस जो है ये जंग के माना में इस्तेमाल होगा। यानी अमदहू फेल और फाइल महजूफ हो जाएगा, अस्साबिरीना मफरून बिही मंसूब है और फिल बअसाइ व दर्राइ व हीनल बास जो है ये मातूफ अलैह मातूफ होकर ये अस्साबिरीना के मुतालिक हो जाएंगे और यूं फिर जुमला फेलिया जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और इसका तर्जुमा हम करेंगे और खास तौर पे सब्र करने वाले तंगदस्ती में, फक्र फाका में और जंग के वक्त। गोया अल बअसाइ व दर्राइ को हम मातूफ अलैह और मातूफ बनाकर मुतालिक कर देंगे अस्साबिरीना के और हीनल बास को हम ज़र्फ बना देंगे अस्साबिरीना का, यानी मफूल फी बना देंगे और यूं हमारा ये जुमला भी मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद अगला जुमला जो हमारा आ रहा है वो है उलाइका लज़ीना सदकू और उसके बाद फिर आखिरी जुमला होगा व उलाइका हुमुल मुत्तकून। उलाइका को हम मुब्तदा मान लेते हैं और खबर बना देंगे हम अल्लज़ीना सदकू को। अल्लज़ीना इस्मुल मौसूल और सदकू उसका सिला। सदकू स्वाद दाल काफ मादा फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा। फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होगा सिलतुल मौसूल और इस्मुल मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर ये खबर बन गया उलाइका की और दोनों यहां पर मुब्तदा और खबर जो है वो महल्लन मरफू करार दिए जाएंगे। उलाइका मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया बन गया। उलाइका लज़ीना सदकू ये जुमला मुस्तानिफा करार दे दिया जाएगा क्योंकि नया जुमला है और तर्जुमा करेंगे और ये हैं वो जिन्होंने सच कहा। और आखिरी जुमला जिस पर हमारी ये आयत भी मुकम्मल हो जाएगी वो है व उलाइका हुमुल मुत्तकून, जिसमें वाव जो है वो इस्तिनाफिया हो जाएगा। उलाइका जो है मुब्तदा और उसकी खबर जो है वो हुमुल मुत्तकून की सूरत में आएगी, जिसमें हुम फिर मुब्तदा होगा और अल मुत्तकूना जो है वो उसकी खबर होगी। यूं हुम मुब्तदा अपनी खबर अल मुत्तकूना से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर उलाइका मुब्तदा की खबर बन जाएगा और उलाइका मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया बन जाएगा और इसका तर्जुमा होगा हसर के साथ और ये ही डरने वाले हैं या यही मुत्तकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आयत हमारी यहां पर मुकम्मल हो गई। अब मैं आपके सामने इस आयत का ऑथेंटिक तर्जुमा रखता हूं। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब, नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुंह मशरिक और मग़रिब की तरफ फेरो। वलाकिनल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकाति वल किताबि वन नबिय्यीन, और लेकिन असल नेकी उसकी है जो अल्लाह और यौम आखिरत और फरिश्तों और किताब और नबियों पर ईमान लाए। व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना व इब्नस सबील वस्साइलीना व फिर रिकाब, और माल दे उसकी मोहब्बत के बावजूद कराबत वालों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिर और मांगने वालों को और गर्दनें छुड़ाने में। इन तर्जुमे में तो ये चल जाएगा लेकिन फिर ग्रामेटिकली जोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वह अकामत सलात व आत ज़काता, और नमाज कायम करे और ज़कात दे। वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, और जो अपना आहद पूरा करने वाले हैं जब आहद करें। वह साबिरीना फिल बअसाइ व दर्राइ व हीनल बअस, और खुसूसन ये देखें खुसूसन का तर्जुमा किया जो तंगदस्ती और तकलीफ में और लड़ाई के वक्त सब्र करने वाले हैं। उलाइका लज़ीना सदकू, यही लोग हैं जिन्होंने सच कहा। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही
बचने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी आयत नंबर 177 मुकम्मल होगी सूरह बकरा की। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में अगली आयत के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।